हेलो स्टूडेंट्स। आज हमारी फिजिक्स की 5वीं क्लास है और इस अध्याय की पिछली 4 क्लासों में हमने 10 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए थे और आज हम 11वें और 12वें क्वेश्चन को हल करेंगे। तो आज के क्वेश्चन हमारे बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं और बहुत ज़्यादा आसान है, बस थोड़ी इनकी साइज बड़ी है तो आपको इन्हें बड़े ध्यान से समझना है। तो आज का क्वेश्चन देखिए, दो असमान विभव वाले आवेशित चालकों को जोड़ने पर उभयनिष्ठ विभव हेतु व्यंजक की स्थापना कीजिए। यानी कि हमें दो अलग अलग विभव वाले आवेशित चालकों को जोड़ना है एक तार की सहायता से, और उनका जो कॉमन विभव होगा, उभयनिष्ठ विभव होगा, उसके लिए व्यंजक स्थापित करना है। इसके बाद हम करेंगे प्रश्न ऊर्जा ह्रास हेतु। वह बहुत ही इंपॉर्टेंट डेरिवेशन और परीक्षा में अधिकांशतः आता रहता है। इसके बाद का जो प्रश्न है, दो असमान विभव वाले चालकों को जोड़ने पर ऊर्जा ह्रास हेतु व्यंजक स्थापित कीजिए। तो आज के प्रश्न हमारे लगभग सेम ही हैं। तो चलो इस प्रश्न को हम देखते हैं। सबसे पहले इसका चित्र है। साइड में बना रहे हैं हम चित्र के लिए। ये दो हमारे चालक हो गए। इन्हें अच्छे से बना देना है, आप इन्हें परकाल की सहायता से बना सकते हो। यह चालक ए है और यह चालक बी है। तो देखिए लैंग्वेज इसकी, मान लो ए और बी दो आवेशित चालक हैं। ये दो आवेशित चालक हैं जिनकी धारताएं क्रमशः C1 व C2 हैं। तो इसकी धारता को हम C1 मान लेंगे और इसकी धारता को C2 मान लेंगे। आगे देखिए, जब चालक ए को Q1 आवेश दिया जाता है, जब चालक ए को Q1 आवेश दिया जाता है तो उसका विभव V1 हो जाता है। यानी कि यदि हम इसे Q1 आवेश देंगे तो इसका विभव V1 हो जाएगा। तो इसका विभव V1 हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार जब चालक B को Q2 आवेश दिया जाता है, इसे हम क्या देंगे, Q2 आवेश, तो इसका विभव भी V2 हो जाएगा। ठीक है, अभी हमने कुछ भी नहीं किया है, फिर से देख लो एक बार। मान लो ए और बी दो आवेशित चालक हैं जिनकी धारताएं क्रमशः C1 व C2 हैं। जब चालक ए को Q1 आवेश दिया जाता है तो इसका विभव V1 हो जाता है, और जब चालक बी को Q2 आवेश दिया जाता है तो इसका विभव V2 हो जाता है। अभी हमने केवल दो असमान विभव वाले चालक लिए हैं और इन्हें हमने अभी ऐड नहीं किया, इन्हें कनेक्ट हम बाद में करेंगे। तो देखिए, दोनों चालकों को जोड़ने से पहले, अभी नहीं जोड़ा है हमने, दोनों चालकों को जोड़ने से पहले, दोनों चालकों को जोड़ने से पहले चालक ए का विभव क्या होगा, चालक ए का आवेश, आवेश निकालना है हमें। तो देखो सूत्र होता है C बराबर Q/V। तो आवेश के लिए फॉर्मूला हम बनाएंगे तो Q बराबर हो जाएगा CV। इस फॉर्मूला के हिसाब से हमें आवेश निकालना है, तो हो जाएगा Q1 बराबर C1V1। फॉर्मूला यही है पहले वाले चालक के लिए, तो हमने दोनों ओर 1 लगा दिया है। तथा चालक B का आवेश, इसी प्रकार चालक B का जब हम आवेश निकालेंगे तो क्या होगा, Q2 बराबर C2V2, इस फॉर्मूला के अनुसार। तो दोनों चालकों को जोड़ने से पहले की स्थिति हो गई है, अभी हमने इनको ऐड नहीं किया है, कनेक्ट नहीं किया है।
लेकिन जब इन्हें जोड़ देंगे तो स्थिति कुछ और ही बनेगी, वो हम आगे देख रहे हैं। फिर हम लिखेंगे इसके बाद, इसलिए दोनों चालकों को जोड़ने से पहले कुल विभव, जोड़ने से पहले कुल आवेश क्या हो जाएगा, कुल आवेश बराबर Q1 प्लस Q2। दोनों चालकों को जोड़ने से पहले कुल आवेश, यानी दोनों का आवेश कुल मिला देंगे तो क्या हो जाएगा, Q1 प्लस Q2। इसमें हम मान रख देंगे, Q1 का मान है C1 V1 और Q2 का मान है C2 V2। ठीक है, अब हमें दोनों चालकों को एक तार की सहायता से जोड़ना है। देखो तो इन दोनों चालकों को हमने एक चालक तार की सहायता से जोड़ दिया है, तो क्या होगा, आवेश का स्थानांतरण होगा। आवेश अधिक विभव वाले चालक से कम विभव वाले चालक की ओर जाने लगेगा। अभी आपको समझ में नहीं आया होगा, एक चित्र देखिए, मान लो दो पानी की टंकियां हैं या कोई भी पात्र है, पानी भरा हुआ है इसमें, इन दोनों में, इसमें पानी पूरी फुल भरी हुई है, ये वाली टंकी फुल भरी हुई है और ये वाली टंकी भरी हुई है आधी। मान लो इसमें 100 लीटर पानी है, 100 लीटर, 90 लीटर इसमें पानी मान लो, और इसमें पानी है 50 लीटर। ठीक है, अब अगर हम इन्हें ऐड नहीं करें तो कुल पानी कितना होगा दोनों का, अगर हम दोनों टंकियों को जोड़ें नहीं, यानी किसी पाइप के द्वारा ना जोड़ें, तो कुल पानी होगा 140 लीटर दोनों का पानी। लेकिन अगर हम इन्हें जोड़ दें एक पाइप की सहायता से तो क्या होगा, अगर हम इन्हें एक पाइप की सहायता से जोड़ें तो दोनों का पानी समान हो जाएगा, यानी इसका पानी, जिस टंकी में अधिक पानी उसका पानी इसमें जाने लगेगा यहाँ से, और यह पानी कितनी देर तक जाएगा, जब तक दोनों टंकियों का पानी समान ना हो जाए, यानी इसका पानी कम होता जाएगा और इसमें आ जाएगा, यानी 90 से घटकर 70 लीटर पर आ जाएगा, और इसमें 20 कम इसमें हो गया और इसमें 20 बढ़ जाएगी, तो इसका भी कितना हो जाएगा, 70 लीटर, यानी कि 70 लीटर दोनों टंकियों में पानी आ जाएगा। पानी जो पहले था 140 लीटर वही है, अभी भी 140 लीटर ही है बस, लेकिन दोनों का पानी कैसा हो गया, समान हो गया है। और ऐसी स्थिति इस प्रश्न में आएगी, सेम टू सेम स्थिति विभव के लिए होती है कि जब हम दो असमान विभव वाले चालकों को जोड़ देते हैं तो आवेश का स्थानांतरण अधिक विभव वाले चालक से कम विभव वाले चालक की ओर होने लगता है, और यह स्थानांतरण तब तक होता रहता है जब तक कि दोनों चालकों का विभव समान ना हो जाए, यानी जैसा पानी समान हो गया था दोनों टंकियों का, वैसा ही इनका विभव भी समान हो जाएगा। तो हम वही लैंग्वेज लिखेंगे यहाँ पर भी, जब दोनों चालकों को एक चालक तार की सहायता से जोड़ दिया जाता है, एक चालक तार की सहायता से जोड़ दिया जाता है, तो आवेश का स्थानांतरण अधिक विभव वाले चालक से कम विभव वाले चालक की ओर होने लगता है, अधिक विभव वाले चालक से कम विभव वाले चालक की ओर होने लगता है। ठीक है, यानी पानी अधिक पानी वाली टंकी से कम पानी वाली टंकी की ओर जाने लगता है, की ओर होने लगता है, और
यह स्थानांतरण तब तक होता रहता है, तब तक होता रहता है जब तक कि दोनों चालकों का विभव समान ना हो जाए। दोनों चालकों का विभव समान ना हो जाए, यानी दोनों का विभव सेम हो जाता है। देखिए इसे, यानी कि जब दो आवेशित चालकों को एक चालक तार की सहायता से जोड़ा जाता है तो आवेश का स्थानांतरण, ध्यान रखना आवेश का स्थानांतरण होता है। आवेश का स्थानांतरण अधिक विभव वाले चालक से कम विभव वाले चालक की ओर होने लगता है, और यह स्थानांतरण तब तक होता रहता है जब तक कि दोनों चालकों का विभव समान ना हो जाए। मान लो इसका विभव 9 वोल्ट है, इसका विभव 5 वोल्ट है, तो आवेश किस ओर जाएगा? इसकी साइड ए से बी की ओर आवेश जाएगा, और कब तक जाएगा? जब तक कि इसका विभव 7 वोल्ट और इसका विभव भी 7 वोल्ट ना हो जाए, यानी कि बराबर विभव हो जाएगा, इसका विभव इसकी ओर जाएगा। अगर इसका 9 होता और इसका 5 तो इसकी साइड आता। ठीक है, पानी वाले एग्जाम्पल से आपको अच्छे समझ में आ गया होगा ये। अब हमें व्यंजक देखना है, तो व्यंजक देखिए, तो ये लैंग्वेज हमने लिख ली है। आगे देखिए, मान लो उभयनिष्ठ विभव, यानी जब हमने जोड़ दिया तो उभयनिष्ठ विभव माने कॉमन विभव। मान लो उभयनिष्ठ विभव भी हो तो, मान लो उभयनिष्ठ विभव भी हो तो दोनों चालकों का कुल आवेश क्या होगा जोड़ने के बाद? तो दोनों चालकों को जोड़ने के बाद, कुल आवेश बराबर, कुल आवेश वही का वही होगा। पहले आवेश था C1 V1 प्लस C2 V2 कुल आवेश जोड़ने के पहले, लेकिन अब क्या होगा? C1 V प्लस C2 V। ध्यान रखना फॉर्मूला यही का यही है। C1 C2 धारताएं तो अलग अलग हैं, लेकिन विभव क्या होगा यहाँ दोनों का? सेम विभव। जैसे कि इसका विभव 7 वोल्ट हो गया था, इसका भी विभव 7 वोल्ट, तो V1 V2 ना करके हम इसे केवल V करेंगे। ठीक है, तो अब हमारा व्यंजक हल हो गया, बस थोड़ा सा और रह गया है। हमने पहले अध्याय में सीखा था कि आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है, उसे केवल एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। यानी कि हम लगाएंगे यहाँ आवेश संरक्षण का सिद्धांत। आवेश संरक्षण के सिद्धांत से दोनों चालकों को जोड़ने से पहले का विभव बराबर दोनों चालकों को जोड़ने के बाद का विभव, यानी पहले का विभव, दोनों चालकों को जोड़ने से पहले का आवेश, विभव नहीं आवेश लिखना है। दोनों चालकों को जोड़ने से पहले का आवेश बराबर दोनों चालकों को जोड़ने के बाद का आवेश। तो जोड़ने से पहले का आवेश कितना है? C1 V1 प्लस C2 V2, और जोड़ने के बाद का आवेश कितना है? C1 V प्लस C2 V। हमें व्यंजक किस चीज़ का निकालना है? उभयनिष्ठ विभव, यानी V के लिए व्यंजक निकालना है। तो इसमें से V कॉमन आ रहा है, C1 प्लस C2 V कॉमन ले लेंगे तो V का मान क्या निकलेगा? ये इसके नीचे आ जाएगा, यानी V बराबर निकलेगा C1 V1 प्लस C2 V2,
बटे में C1 प्लस C2, C1 V1 प्लस C2 V2 बटे में C1 प्लस C2। यही उभयनिष्ठ विभव हेतु अभीष्ट व्यंजक है। उभयनिष्ठ विभव हेतु अभीष्ट व्यंजक है। ठीक है, आपको इसमें कुछ भी नहीं करना है, बस एक बात ध्यान रखनी है कि दोनों चालकों को जोड़ने से पहले का आवेश निकाल लेना है और दोनों चालकों को जोड़ने के बाद का आवेश निकालना है और दोनों को बराबर कर देना है सिद्धांत के अनुसार। बस तो हमारा उभयनिष्ठ विभव का फॉर्मूला ज्ञात हो जाएगा। एक बार आप इसे अच्छे से देख लीजिए और इसका स्क्रीनशॉट भी निकाल लीजिए ताकि आप इसे फेर में लिख सको। स्थापित करना है, यानी कि जब आवेश एक चालक से दूसरे चालक की ओर जाएगा तो कुछ ना कुछ ऊर्जा की हानि अवश्य होगी और उसी ऊर्जा के लिए हमें व्यंजक स्थापित करना है। इसकी लैंग्वेज और चित्र पिछले प्रश्न के ही समान है, तो हम छोटा सा चित्र बनाएंगे आपको, लेकिन फेर में बड़ी साइज का चित्र बनाना है। मान लो ये हमारा चित्र हो गया है। ठीक है, ये हमारा चित्र। आपको अच्छा चित्र बनाना है पिछले प्रश्न के जैसा, बड़ी साइज का। ये चालक ए है, ये चालक बी है। ठीक है, इसकी धारता C1 है, इसकी धारता C2 है। जब इसे Q1 आवेश दिया जाता है तो इसका विभव V1 हो जाता है और जब इसे Q2 आवेश दिया जाता है तो इसका विभव V2 हो जाता है। ठीक है, ये लैंग्वेज हमारी सेम है, लेकिन इसमें हमें ऊर्जा ह्रास हेतु व्यंजक स्थापित करना है। तो आपको ए वाला फॉर्मूला याद रखना है कि किसी चालक विद्युत चालक की ऊर्जा का सूत्र होता है U बराबर 1/2 CV स्क्वायर। इस फॉर्मूला को आप एक बार लिख लीजिए क्योंकि ये परीक्षा में इस व्यंजक के आने की बहुत ज़्यादा संभावना है। ठीक है, देखो तो आगे दोनों चालकों को जोड़ने से पहले चालक ए की ऊर्जा, जब हमने दोनों चालकों को अलग अलग रखा है तो चालक ए की ऊर्जा कितनी होगी 1/2 उसी फॉर्मूले के अनुसार। CV स्क्वायर होनी चाहिए फॉर्मूला, लेकिन इसमें C और V1 लगाया तो 1/2 C1 V1 स्क्वायर तथा चालक B की ऊर्जा क्या होगी, B की ऊर्जा होगी 1/2 C2 V2 स्क्वायर उसी फॉर्मूला के अकॉर्डिंग। बस ये ध्यान रखना कि पिछले वाले प्रश्न में हमने आवेश निकाला था, चालक ए का आवेश, चालक बी का आवेश और कुल आवेश निकाल दिया था। इसमें ऊर्जा निकालनी है, इसलिए दोनों चालकों को जोड़ने से पहले कुल ऊर्जा बराबर, तो कुल ऊर्जा कितनी होगी दोनों को हम ऐड कर देंगे 1/2 C1 V1 स्क्वायर प्लस 1/2 C2 V2 स्क्वायर। ठीक है, अभी तक हमने कुछ भी नहीं किया है, केवल दोनों चालकों की ऊर्जाएं निकाल दी अलग अलग जोड़ने से पहले। लेकिन जब हम जोड़ेंगे, जब इन दोनों चालकों को एक चालक तार की सहायता से
एक चालक तार की सहायता से जोड़ा जाता है, एक चालक तार की सहायता से जोड़ा जाता है की सहायता से जोड़ा जाता है तो आवेश का स्थानांतरण, पिछली लैंग्वेज लिखना है हमें पूरी, तो आवेश का स्थानांतरण अधिक विभव वाले चालक से, यानी उच्च विभव वाले चालक से अधिक विभव वाले चालक से कम विभव वाले चालक की ओर होने लगता है, कम विभव वाले चालक की ओर होने लगता है। और यह स्थानांतरण तब तक होता रहता है, और यह स्थानांतरण तब तक होता रहता है जब तक कि दोनों चालकों का विभव समान ना हो जाए। ये लैंग्वेज पिछले प्रश्न की है, अब चाहो तो वही लैंग्वेज लिख सकते हो, समान ना हो जाए। ठीक है, देख लीजिए इसे। इस वीडियो की लंबाई थोड़ी ज़्यादा लंबी होने वाली है क्योंकि बड़ा है प्रश्न, आधा घंटा प्लस निकल जाएगा ये वीडियो हमारा। तो देखो आगे, अब हमने दोनों चालकों को एक चालक तार की सहायता से जोड़ दिया है, तो क्या होगा, पिछले प्रश्न में हमने समझा था कि दोनों का विभव समान हो जाएगा, और जो हमने पिछला फॉर्मूला सिद्ध किया था वो भी लगेगा, ध्यान रखना। इसलिए एक मिनट, यदि उभयनिष्ठ विभव भी हो तो क्या होगा, उभयनिष्ठ विभव का फॉर्मूला पिछले प्रश्न में सिद्ध किया था हमने, V बराबर C1 V1 प्लस C2 V2 बटे में C1 प्लस C2, ये फॉर्मूला हमने पिछले प्रश्न में सिद्ध किया था। ठीक है, अब हम लिखेंगे दोनों चालकों को, अब हमने जोड़ दिया है तो क्या होगा, दोनों चालकों को जोड़ने के बाद चालक A की ऊर्जा क्या होगी, चालक A की ऊर्जा, ऐसा करते हैं सीधी निकाल देते हैं डायरेक्ट, दोनों चालकों को जोड़ने के बाद कुल ऊर्जा, तो क्या होगी कुल ऊर्जा, अभी ऊर्जा हमारी कुल इतनी थी, अब क्या होगी 1/2 C1 V², क्योंकि V पर 1 नहीं लगेगा क्योंकि उभयनिष्ठ विभव काम करेगा, प्लस में 1/2 C2 V²। ठीक है, ये निकाल दी हमने ऊर्जा, पहले की ऊर्जा है जो जोड़ने से पहले की, और जोड़ने के बाद की ऊर्जा है। अब हमें निकालना है ऊर्जा ह्रास। मान लो पहले हमारे चालक की कुल ऊर्जा थी 100 वोल्ट, मान लो 100 जूल थी, और दोनों चालकों को जोड़ने के बाद हमारी कुछ ना कुछ ऊर्जा की हानि तो हो ही जाएगी, और मान लो बाद में हमारी ऊर्जा बची है 99 जूल, यानी 99 जूल। पहले दोनों चालकों की ऊर्जा थी मान लो 100 जूल, और दोनों को जोड़ने के बाद ऊर्जा बची है हमारी 99 जूल, तो 1 जूल ऊर्जा की हानि हुई है यहाँ पर, तो उसी ऊर्जा की हानि हेतु हमें व्यंजक स्थापित करना है। तो उस ऊर्जा को हम कैसे निकालेंगे कि जोड़ने के पहले की ऊर्जा में से जोड़ने के बाद की ऊर्जा को माइनस कर देंगे, तो 1 जूल हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक ऐसा ही हम यहाँ पर करेंगे, यानी कि अतः
ऊर्जा ह्रास बराबर दोनों चालकों को जोड़ने से, 1 मिनट, पहले में से सॉल्व कर लेंगे और आगे देखो 1/2 कॉमन आ रहा है और v² भी कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पर क्या बचेगा C1 प्लस C2। 1/2 v² हमने कॉमन ले लिया है। आगे देखिए v का हम मान रख देंगे यहाँ से ओवरनिष्ठ भाव का, तो v की जो वैल्यू है वह है C1 v1 प्लस C2 v2 बटे में C1 प्लस C2, और v की वैल्यू रख दी और इस पर स्क्वायर लगा है और कोष्टक में है C1 प्लस C2। तो इस पर ध्यान देना है आपको, स्क्वायर लगा है और यहाँ पर भी स्क्वायर लगा है, तो हम इसे a और b के होल वर्ग से खोल देंगे। ठीक है, खोलो ऊपर वाली राशि को, a इसको मान लेंगे, b इसको मान लेंगे, तो क्या होगा a वर्ग, ठीक है, पहली राशि का वर्ग हो गया, प्लस v वर्ग, a वर्ग प्लस b वर्ग प्लस 2ab यानी 2ab यानी 2c1 v1 c2 v2। ठीक है, नीचे हम फॉर्मूला नहीं लगा रहे हैं, नीचे केवल C1 प्लस C2 का स्क्वायर ही रहने दे रहे हैं। देखो क्या किया है हमने, ऊपर का फॉर्मूला खोल दिया, नीचे फॉर्मूला का स्क्वायर लगा दिया और इधर का जो C1 प्लस C2 था वह सेम टू सेम है। अब क्या होगा, इससे हमारा स्क्वायर क्रॉस हो जाएगा, तो क्या बचा हमारे पास 1/2 C1 स्क्वायर v1 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर v2 स्क्वायर, ऐसे हम क्रम से लिख देंगे 2 C1 C2 v1 v2 और बटे में है C1 प्लस C2। ठीक है, इस दो को भी हम कहाँ पर ले जाएंगे, यहाँ पर। ठीक है, तो ये बाद की ऊर्जा हो गई, दोनों चालकों को जोड़ने के बाद की ऊर्जा से हमने थोड़ी सरल कर दिया है। अब निकालना है हमें ऊर्जा ह्रास, इसलिए ऊर्जा ह्रास बराबर दोनों चालकों को जोड़ने से पहले की ऊर्जा माइनस दोनों चालकों को जोड़ने के बाद की ऊर्जा, जोड़ने के बाद की ऊर्जा। ठीक है, अब देखो इसे, देखिए तो अब हम इसमें मान रखेंगे ऊर्जा ह्रास को हम डेल्टा यू से प्रदर्शित करते हैं। तो दोनों चालकों को जोड़ने से पहले की ऊर्जा क्या है हमारी, हमने निकाल ली थी 1/2 C1 v1 स्क्वायर, 1/2 C1 v1 स्क्वायर प्लस 1/2 C2 v2 स्क्वायर। अब माइनस, और दोनों चालकों को जोड़ने से बाद की ऊर्जा क्या है हमारी, इसे हम कोष्टक में रखेंगे क्योंकि माइनस चिन्ह लगा हुआ है, C1 स्क्वायर v1 स्क्वायर, यहाँ से C2 स्क्वायर v2 स्क्वायर प्लस 2 C1 C2 v1 v2 और बटे में है 2 C1 प्लस C2। ठीक है, अब देखिए आगे, इसमें और इसमें से एलसीएम क्या आएगा हमारा तीनों का, 2 C1 प्लस C2। ये लाइन सबसे इम्पोर्टेंट लाइन है इस व्यंजक की, एलसीएम लेना है हमें, एलसीएम आ गया है, ये वाली राशि एलसीएम आएगी क्योंकि तीनों में कॉमन है। अब हम तीनों स्टेप से अलग अलग हल करेंगे इसे, जब 2 का भाग हम इसमें देंगे हर का हर में, 2 से 2 कट जाएगा, तो इस राशि का गुणा कहाँ होना है हमारा ऊपर। तो जब हम इस राशि का गुणा ऊपर करेंगे तो बड़े ध्यान से देखो, C1 v1 स्क्वायर गुणा पहले C1 में होना है, फिर इसका गुणा C2 में, तो इसका गुणा इसमें होगा, तो C1 का तो हो जाएगा स्क्वायर और v1 स्क्वायर पहले से है ही। अब देखो
अभी इस पर नहीं जाना, अभी इसका गुणा पहले में हुआ है, इसी गुणा सेकंड में करेंगे दूसरे में। तो C1 और गुणा C2 में करेंगे तो C1 C2 और V1 स्क्वायर पहले से लिखा हुआ है, यानी इसका गुणा हमने दोनों में कर दिया है। इसी प्रकार इसका भी गुणा दोनों में करना है, तो मैं सीधे किए देता हूँ। C2 V2 स्क्वायर गुणा C1 में करेंगे तो C1 C2 V2 स्क्वायर। अब इसका गुणा इसमें करेंगे तो C2 C2 दो बार हो जाएगा तो C2 स्क्वायर और V2 स्क्वायर। यहाँ किसी राशि में गुणा नहीं होना क्योंकि पूरा हर क्रॉस हो जाएगा हर, तो केवल एक का गुणा होना, यानी माइनस का चिन्ह चेंज, माइनस के अनुसार पूरे के चिन्ह परिवर्तित हो जाएंगे। तो माइनस का हो जाएगा C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर, ये भी माइनस का हो जाएगा C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर, और ये क्या होगा हमारा, ये भी माइनस का 2C1 C2 V1 V2। तो ए प्लस की राशि है C1 V1 स्क्वायर, ए भी प्लस माइनस की कट जाएगी, ए प्लस की और ए माइनस की ये भी कट जाएगी। तो अब हमारा कॉमन क्या आ रहा है तीनों में से, देखो पहला स्टेप, दूसरा स्टेप, तीसरा स्टेप, तीनों में से कॉमन आ रहा है C1 C2 C1 C2 C1 C2। तो हम C1 C2 कॉमन ले लेंगे, ठीक है। कॉमन लेंगे तो यहाँ पर बचेगा V1 का स्क्वायर V2 का स्क्वायर, और ये C1 C2 निकल जाएंगे तो 2V1 V2 और बटे में है 2C1 प्लस C2, ठीक है। डेल्टा यू की वैल्यू देखिए, ये हमारा फॉर्मूला बन गया है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, यानी V1 माइनस V2 का स्क्वायर, और बटे में है C1 प्लस C2, जो राशि बटे में थी वही की वही है। तो यही ऊर्जा ह्रास हेतु अभिष्ट व्यंजक है। अब आपको इस चीज़ में यही ऊर्जा ह्रास हेतु अभिष्ट व्यंजक है, ठीक है। अब एक चीज़ देखिए, यहाँ डेल्टा यू का मान सदैव धनात्मक होगा, यानी जो डेल्टा यू का जो मान निकलेगा जब हम इसे हल करेंगे तो सदैव पॉजिटिव आएगा। क्यों आएगा पॉजिटिव? क्योंकि C1 C2 क्या धारताएँ हैं, और धारता का मान हमेशा पॉजिटिव होता ही है, धारता कभी भी किसी भी उपकरण की नेगेटिव नहीं होती है। तो इस राशि का मान तो प्लस पहले से ही है। ये हमारे V1 V2 क्या है, विद्युत विभव है। विभव का मान माइनस में हो सकता है, लेकिन अगर माइनस में भी हुआ तो इस स्क्वायर की वजह से एक कोष्टक वाला सारा का सारा मान प्लस में आएगा, यानी कोष्टक का मान प्लस में आ ही रहा है और जे वाला मान पहले से ही प्लस है। तो डेल्टा यू का मान कितना निकलेगा इस राशि को हल करने पर, प्लस, यानी यहाँ डेल्टा यू का मान सदैव धनात्मक होगा, यानी पॉजिटिव आएगा। तो कुछ ना कुछ ऊर्जा की हानि हुई है ना, स्पष्ट निकल रहा है। अतः स्पष्ट है कि दो असमान विभव वाले, आप इसे पूरा प्रश्न लिख देना है, दो असमान विभव वाले आवेशित चालकों को जोड़ने पर सदैव ऊर्जा की हानि होती है, ठीक है। आप इसे अच्छे से देख लीजिए और इसका स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए, ठीक है।